दलितों की इस बस्ती में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यह गंदा नाला दिखाई देगा। विदेशों में नाला अगर दिखाई देता है तो उसका पानी का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन ये दिल्ली है साहब और दलित बस्ती के बीच से गुजरता ये गंदा नाला है। इसके किनारे देखिए गंदगी का वो अंबार, शायद विभाग भी भूल गया हो कि आखिरी बार इस नाले की सफाई कब की गई थी। सामुदायिक शौचालय सभी के लिए खुला हुआ होता है, लेकिन इस पर यहाँ लॉक लगा हुआ है। स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए यहाँ पर गांधी जी को चिपका दिया गया हो। गांधी जी को भी फ्रंट से नहीं रखा गया ताकि गांधी जी यहाँ की असलियत न देख पाए। कॉलोनी बसाई गई बाबा साहब के नाम पर, उसमें बनाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन यहाँ पर यह ताला लटका हुआ है। डॉक्टर और वहाँ पर दवाइयाँ दूर की बात है। ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये लाइब्रेरी है, इस पर लगा हुआ ताला और इस पर लगी हुई, इस दरवाजे पर लगी हुई जंग ये कहती है कि शायद कभी नहीं खुलती है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालानी। देश की संसद में अंबेडकर के नाम और दलितों के नाम पर जो हो रही राजनीति के बाद में हमें लगा क्यों ना दलितों के हाल को देखा जाए। इस देश में दलितों का हाल क्या है, वास्तव में दलितों के लिए किस समाज ने, किस पार्टी ने और किस नेता ने उनके लिए किया है। आज हम पहुंचे दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में। पीछे आपको दिखाना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार है। सौजन्य से यहाँ के जो विधायक हैं त्रिलोकपुर के, रोहित मेहरोलिया विधायक हैं इस विधानसभा के। आज हमें लगा कि इस बस्ती में, इस दलित बस्ती में जाकर के आपको दिखाना चाहिए आखिर देश के दलितों का हाल क्या है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं, दलितों का जो हाल है, दलितों की जो जमीनी हकीकत है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। ये दलित बस्ती है जी। दलितों को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के आज देश में राजनीति हो रही है। संसद ठप है, सर फुटबॉल हो रहा है, लेकिन आज देश में दलितों का हाल क्या है ये हम देखने के लिए यहाँ आए हैं। बुरा हाल है आज भी जी, पहले भी बुरा हाल था, अभी भी बुरा हाल है जी। कोई किसी की सुनवाई नहीं है, कोई किसी को आपस में बिठा के राजी नहीं है। जी। ये सब बेकार की बात है। अब पहले वाला सिस्टम बिल्कुल भी, जो बाबा साहब ने किया था, जो बाबा साहब ने कहा था, उन पर कोई अमल नहीं करता सर। बाबा साहब के नाम पर, उनके सम्मान के नाम पर संसद में हंगामा हो रहा है। वो कह रहे भाजपा अपमान कर रही है, कांग्रेस कह रही है, भाजपा कह रही है कांग्रेस अपमान कर रही है। ये तो राजनीति की है। भाजपा ने तो ये तो राजनीति खेल है जी। वो उस पर इल्जाम लगाएगा, वो उस पर इल्जाम लगाएगा। प्रैक्टिकल करके देखो ना भाई। तो वही तो देखना है यहाँ की दलित बस्ती में समस्या किस तरह की है। समस्या सारी ही है, कोई किसी को मानता नहीं है। पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स करके अपना निकल जाते हैं, बेड़ा के हम सबको चले जाते हैं। उंगलियों पर गिनती बताइए किस तरह की समस्या है, सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है आपको। शाम तक यही है कि आसपास के जो लोग हैं, कोई किसी का कहना सुनना नहीं, कोई किसी का कुछ मानना नहीं, किसी का मतलब कोई जोर दबाव किसी पर किसी के प्रकार का नहीं है सर। यहाँ पर पार्टीबाजी हो रही है, केवल पार्टीबाजी हो रही है। मूलचंद नाम मेरा। हाँ जी। वहाँ अंबेडकर के सम्मान में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन दलितों का हाल क्या है जरा बताइए। दलितों का हाल तो जो शुरू में था उससे 1% बढ़ा होगा बस, वो भी नहीं बढ़ा। बाकी ये नेता लोग अपनी राजनीति करते हैं इन चीजों पे और कुछ नहीं करते। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या रोजगार दिया उन्होंने? वक्फ बोर्ड को सारी जमीनें दे दी, दे दी, कुछ नहीं है, दे दी ना। और अब जो मुस्लिम लोगों की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है हर राज्य में, हर कॉलोनी में, ताकि वोट बैंक इनका बना रहे। आप इस बस्ती में रहते हैं? जी हाँ हाँ। अभी अंदर जाते हैं, सबसे पहले सामुदायिक शौचालय मिलता है, बिल्कुल है। उसका हाल क्या है? उसका हाल बहुत ज़्यादा खराब है। उसकी जो है मोटर खराब है, कोई लोग जाते हैं तो उनको कोई जाने नहीं देता है। 9 महीने और 9 महीने 10 महीने गरीब लोग तो बड़े परेशान हैं, रिक्शे वाले परेशान हैं, आम जो छोटे लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं जो जाना चाहते हैं वहाँ टॉयलेट वगैरह, उनका जाना नहीं हो रहा सर। चलिए अब आपको थोड़ा अंदर लिए चलते हैं और अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको मैं एक बार फिर दिखा दूं, ये बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर द्वार है, मेहरोलिया विधायक हैं और त्रिलोकपुरी इलाका है। ये दलित बस्ती है। आइए इस बस्ती में लिए चलते हैं। दलितों का हाल क्या है ये दिखाने के लिए, अगर कोई दलितों का हाल दिखे तो खबर इंडिया के कैमरे से देखे। संसद में एक दूसरे का सर फोड़ करके बाबा साहब का सम्मान या अपमान नहीं किया जा सकता है, या उसका पैमाना नहीं लगाया जा सकता है। आइए चलते हैं इन दलितों की इस बस्ती में। दलितों की इस बस्ती में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यह गंदा नाला दिखाई देगा। विदेशों में नाला अगर दिखाई देता है तो उसका
पानी का रंग नीला दिखाई देता है और वह एक सौंदर्यीकरण का एक केंद्र होता है, आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन ये दिल्ली है साहब, देश की राजधानी है साहब, और दलित बस्ती के बीच से गुजरता ये गंदा नाला है। इसके किनारे देखिए गंदगी का वो अंबार। शायद विभाग भी भूल गया हो कि आखिरी बार इस नाले की सफाई कब की गई थी। अगर इस दलित बस्ती के दूसरे हिस्से में मैं जाना चाहूं तो ये दूसरा हिस्सा है। इसमें भी देखिए वही हाल है कि लोग यहाँ से नाक पर रुमाल रख करके आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दलित बस्ती का ये हाल है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। थोड़ा सा इस दलित बस्ती में जब आगे चलेंगे तो आपको सबसे पहले सीधे हाथ की ओर आपको एक सामुदायिक शौचालय दिखाई देगा, जिसे कम्युनिटी टॉयलेट कहते हैं। मैं इसमें प्रवेश करूं उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ऊपर एक भगवा झंडा लहरा तो रहा है, लेकिन इस सामुदायिक शौचालय में खड़े इस टीन शेड के इस हिस्से का, इस शौचालय का हाल क्या है वो देखिए। ना इसमें टायर है और न ही चलने योग्य है। यह खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई देता है इस पर लगी जंग ये बताती है कि यह यहाँ पर कई वर्षों से खड़ा हुआ है और गलने के लिए तैयार है और गिरने के लिए तैयार है। इस पर सामुदायिक शौचालय सभी के लिए खुला हुआ होता है, लेकिन इस पर यहाँ लॉक लगा हुआ है। लॉक भी इतना पुराना है, दिखाइए जंग लगी हुई है इस पर। क्लोज करके दिखाइए कि इस पर जंग लगी हुई है इस ताले पर, यानी कि वर्षों से यह इस पर ताला लटका हुआ है। अगर इसके दूसरे हिस्से में दिखाना चाहूं, थोड़ा सा आप अंदर करके दिखाइए कैमरा को कि इसमें इस सामुदायिक शौचालय के इसमें गंदगी का अंबर लगा हुआ है। बस अब मैं चाहूंगा आप नीचे आएं और थोड़ा सा जो सामुदायिक शौचालय का जो अन्य हिस्सा है उसे दिखाएं। इधर देखिए सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय का हाल क्या है, टॉयलेट करने वाले स्थान को देखिए और इधर शौचालय वाले हिस्से को देखिए, इसमें कोई दरवाजा नहीं है। अब मैं इधर दिखाऊंगा। भले ही यहाँ पर दिल्ली सरकार हो या राज्य यहाँ पर केजरीवाल की सरकार हो, स्वच्छ भारत का संदेश देते हुए यहाँ पर गांधी जी को चिपका दिया गया हो, छाप दिया गया हो। गांधी जी को भी फ्रंट से नहीं रखा गया ताकि गांधी जी यहाँ की असलियत न देख पाए। इनका चेहरा उस ओर कर दिया गया ताकि गांधी जी चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। अब मैं आपको इसके अंदर लिए चलता हूं। इस शौचालय का निर्माण रोहित कुमार महरोलिया माननीय विधायक त्रिलोकपुरी द्वारा कराया गया। इसके अंदर प्रवेश करते हैं। दिव्यांग का जो हिस्सा है, दिव्यांगों के लिए जो शौचालय है इस पर ताला लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है किसी को नहीं पता है। यहाँ के लोगों की माने तो वर्षों से यह सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इधर आए तो ये गार्ड रूम है। गार्ड रूम का हाल क्या है आप देख नहीं सकते। इसमें क्या क्या है वो शायद दिखाया भी नहीं जा सकता। यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह का यहाँ सामान रखा हुआ है वो दिखाया नहीं जा सकता। आप आइए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो आए। यह महिला हिस्सा, जो महिला हिस्सा है, महिलाओं के लिए जो शौचालय बना हुआ है, इसमें आकर के देखिए कि हाल क्या है। यहाँ पर जहाँ हाथ साफ किया जाता है उसी स्थान की सफाई एक बार इसे बनवाने के बाद में शायद आज तक नहीं हुई है। और ज़रा देखिए, इधर आइए, इधर आइए और एक बार देखिए कि वॉशरूम है महिलाओं के लिए, इसमें किस तरह से गंदगी लगी हुई है। आज तक अगर शौचालय में दिखाना चाहूँ, ज़रा आइए शौचालय दिखाइए। ये शौचालय का हिस्सा है। इस सीट आप देखिए, इसमें जार लगे हुए हैं। कभी इसमें आज तक सफाई नहीं हुई है, किस हिसाब से यहाँ पर जार लगे हुए हैं। यहाँ की सभी टॉयलेट सीट शौचालय हैं वो आपको इस हाल में दिख जाएंगे। आप आगे आइए। कहीं दरवाज़ा टूटा हुआ है तो ये कहीं कपड़े धोने का स्थान आप देखिए। कपड़े धोने के स्थान पर यहाँ पर झाड़ू रखी हुई है, लेकिन आज तक देख करके लगता है कि इसमें झाड़ू या पोछा लगा ही नहीं है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के हिस्से में क्या आता है ज़रा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर भी झाड़ू तो रखी हुई है, झाड़ू तो रखी हुई है, लेकिन इसमें देखकर लगता है कि आज तक झाड़ू लगी नहीं है। पोछा लगाने का वाइपर रखा हुआ है, लेकिन आज तक इसमें वाइपर नहीं लगा है। शौचालय की स्थिति क्या है हम देख नहीं सकते हैं। इतनी उसमें गंदगी भरी हुई है कि किसी भी लैट्रिन सीट को हम देख नहीं सकते हैं। अब दलित बस्ती का और आगे का हाल दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ बाहर खड़े हुए कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री भगवान है जी। आप यहीं रहते हैं जी। ये दलित बस्ती है। हाँ जी। संसद में बाबा साहब के अपमान को लेकर के
कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो अपमान कर रही है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, जिन दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहब ने काम किया, उन दलितों का आज हाल क्या है? बुरा हाल है जी, बुरा हाल है। कोई किसी के सुनने वाला नहीं, सब अपने अपने मर्जी के हैं। कैसे? कोई किसी के सुनता नहीं, गरीब आदमी की। देख लो तुम, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। बाबा साहब कहाँ रह गए? बाबा साहब तो सफाई चाहते थे जी, पढ़ाई भी चाहते थे, पढ़ाई भी चाहते थे, शिक्षा भी चाहते थे, पढ़ाई भी चाहते थे। अभी ये इसमें कई लाख रुपए लगा दिए, इसमें पानी के ऊपर गंदा पड़ा सारा। देखा तो होगा तुमने। ये सोचो इशू बनाया स्टेडियम, ये पुलिस के सामने सारे मतलब उतर गए। सारे दिन जुआ खेले, कौन खिला रहा? कोई बाहर का तो आता नहीं, पुलिस को पता नहीं क्या। कभी इसकी सफाई या फिर इसमें कहाँ जाते हैं लोग? फिर शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? अब कहीं नहीं, बंद रहता है सारे दिन। क्या नाम है आपका? बिमला। तो ये शौचालय जैसे बंद है, खराब पड़ा हुआ है, तो फिर शौचालय करने कहाँ जाते हैं ये लोग? ये नाले के सहारे जाते हैं, हाथ धोने के लिए कोई गिर जाए कर जाए और क्या करे, तो फिर कहाँ जाए बेटा जी, जगह ही नहीं कहीं पर। क्या इसके अलावा और भी कोई कम्युनिटी टॉयलेट है? टॉयलेट है लेकिन दूर है, बहुत पास में नहीं है, बहुत दूर है। वो तो 9 नंबर से आगे पड़ेगा। हाँ, यहाँ की जो हजारों की आबादी है वो कहाँ जाती है? मतलब घर में पोटी है तो वहाँ चले जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, ये है, कोई है ज्यादा है तो इधर ही निकल जाते। कहाँ जाए फिर? किसी का घर है, किसी के नहीं है। बंद है ये, काफी टाइम से खराब है इसकी मोटर ठीक नहीं हो रही है। सफाई में कोई कमी नहीं है, सफाई रखते हैं। जब पानी नहीं है तो सफाई कहाँ से होगी? कभी शिकायत नहीं होती है? शिकायत किससे करें? जो ये काम करते हैं ये लोग बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है। किस तरह की समस्या है इस बस्ती में? समस्या तो बतरी है, पानी की भी है, गंदा पानी आता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम फ्री में बिजली, फ्री में पानी। ये तो सब कुछ है, पर जब बाजी टाइम बहुत गंदा पानी आता है, बहुत गंदा छूटता है। अब आगे चलते हैं और कुछ और हाल दिखाते हैं आपको। यहाँ की बस्ती में रहने वाले, इस कॉलोनी में रहने वाले हैं। थोड़ा सा आगे आपको लिए चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, उस नाले से आगे अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको इस बस्ती में, इस कॉलोनी में अंबेडकर, बाबा साहब के नाम पर जो ये अंबेडकर नगर जो बसाया गया, जो कॉलोनी बसाई गई बाबा साहब के नाम पर, उसमें बनाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। आप जरा जाइए, सबसे पहले इस ताले को खटखटाइए, है कोई खोलने वाला इसे? अब जरा मैं कहूँगा कैमरा जूम करके ले जाइए और अंदर दिखाइए। केजरीवाल साहब का आपको पोस्टर दिख जाएगा। अंदर दिखाइए, केजरीवाल साहब का पोस्टर आपको दिखाई दे जाएगा, जिसमें केजरीवाल साहब हाथ बांधे खड़े हैं। दिल्ली सरकार की छाप लगी हुई है, एसी लगा हुआ दिख जाएगा आपको, लेकिन यहां पर यह ताला लटका हुआ है। डॉक्टर और वहां पर दवाइयां दूर की बात है, उसे देखना समझना दूर की बात है। इसका हाल क्या है ये आप देख लीजिए। इसका समय के लिए मुझे लग रहा है सामने रहने वाले कुछ लोगों से हमें बातचीत करनी चाहिए। जी, आप इधर ही रहते हैं? क्या नाम है आपका? किशन। आप इधर रहते हैं? हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक कब खुलता है? सुबह 8 बजे। 8 बजे। तो बंद कितने? 2 बजे। हाँ? 2 बजे। 2 बजे राइट बंद हो जाता है। आज बंद क्यों? अस्पताल तो बंद नहीं होता है कभी? डिस्पेंसरी है वह जी, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ। जी, दवाई लेने जाते हैं आप इधर? जी हाँ, मिलती है? बढ़िया दवाई मिलती है? बढ़िया। घटिया का तो पता नहीं, पर तो दवाई मिलती है। डॉक्टर अच्छे से देखते हैं? हाँ, देखते हैं। जी, देखते हैं, पर खोलते कमती ही हैं। कम खोलते हैं? हाँ, कभी खोलते कभी नहीं खोलते हैं। हाँ, कितने दिन खुलता है? अब आज भी नहीं खुला, कल परसों भी नहीं खुला हुआ था। कभी भी बंद हो जाता है? कभी कभी बीच में बंद कर देते हैं। बंद हो जाता है, कभी कभी बीच में बंद हो जाता है। सामने मोहल्ला क्लिनिक है साहब। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कभी मोहल्ला क्लिनिक में दिखाने जाते हैं आप? नहीं। क्यों? हमारा स्टाफ की तरफ से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है? हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद पड़ा हुआ है। अब क्या कह सकते हैं सर। दवा मिलती है? अच्छी नहीं मिलती? हाँ, दवाई तो यहाँ से ही मिलती है वैसे। मिलती है? हाँ जी। इस बस्ती में किस तरह की परेशानियां हैं? यहाँ तो सारी परेशानियाँ, पानी नहीं आता है। हाँ, पानी के अंदर फिर अगर जो आएगा भी पानी तो ऐसा आएगा जैसे सीवर का पानी आ रहा हो, लैट्रिन का पानी। जी। और सफाई कर्मचारी ढंग से जल्दी से नहीं आते यहाँ पे। कूड़ा उठाने वाला कोई ढंग से नहीं आता। यहाँ सारी चीज़ों की दिक्कत है। भरोसा किसी पर नहीं है। कुछ और लोग हैं इधर बैठे हुए हैं। क्यों, क्या नाम हुआ आपका? सुमित है। किस तरह की परेशानियां हैं इस कॉलोनी में? यहाँ पे जी, यहाँ तो ये है भाई से, यहाँ तो गंदा मचा रहता है। हाँ, बस यहाँ पे बदमाशगिरी गुंडागर्दी चलती है जी। बस। और चौक पे यहाँ भीड़ भड़क्का ज्यादा रहता है।
भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक खुलता है नहीं खुलता है? मोहल्ला गिल्ला नहीं खुलता। जी, दवा मिलती है अच्छी? सही मिलती है दवाई। क्योंकि सामने पुस्तकालय है, पुस्तकालय खुलता है नहीं खुलता है? खुलता है भी। हाँ जी, क्या समस्या है यहाँ की? है कोई समस्या है? सब ठीक है? समस्या तो बहुत है यहाँ पर। सबसे मेन समस्या तो पानी पानी की है। और पीने की, और ये मोहल्ला के लिए तो चलता ही रहता है। हाँ, बस पानी की समस्या हमारा में तो चलता ही रहता है जी। सबसे ज्यादा स्टेडियम में जाके तो क्या हाल है स्टेडियम का, इतने करोड़ रुपए लगने के बाद कहने स्टेडियम में क्या हाल हुआ पड़ा है, गंदगी इतनी हुई पड़ी है, क्या नहीं गाय भैंस क्या नहीं बन रही है, क्या नहीं। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा शिक्षा को लेकर के अपना ध्यान दिया था, सबसे ज्यादा फोकस किया था शिक्षा को लेकर के। मैं आपको सामने दिखा दूं, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये लाइब्रेरी है, इस पर लगा हुआ ताला, इस पर लगा हुआ ताला और इस पर लगी हुई, इस दरवाजे पर लगी हुई जंग, ये कहती है कि शायद कभी नहीं खुलती है। आगे इधर आइए और इस जाली से अंदर का हाल दिखाइए, अंदर की लाइब्रेरी कब खुली होगी ये शायद यहाँ रहने वाले लोग बताएंगे। क्या? हाँ, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी साहब के नाम पर है। बताता हूँ आपको, ये सिर्फ संडे या शाम के टाइम 5 बजे के बाद खुलती है 2 घंटे के लिए। ये डॉट सेंटर है, टीबी की दवाई मिलती है, इसमें डिस्पेंसरी है ये। लाइब्रेरी जो लिखा हुआ हाँ, ये शाम के लिए चालू करते हैं या नहीं बस। हाँ। कभी कभार आते हैं वो लोग, यहाँ लिखवा के चले गए, लेकिन कभी कभार आते हैं वो। मैं कुछ और लोगों से आप बातचीत करूंगा और दिखाऊंगा इस दलित बस्ती का हाल। दलित समाज के लोग रहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। त्रिलोकपुरी क्षेत्र में कौन सी समाधान है बताओ? ये खत्ता बना रखा है पहले। आंटी कह रही सब कुछ ओके है यहाँ तो। क्या कह रही है वो खुद परेशान है, वो जो उनसे कह रही सब कुछ बढ़िया है यहाँ तो, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब बढ़िया है। कुछ भी बढ़िया नहीं है, वो जो ना इनके बच्चे बड़े हो गए, अब कहाँ जा रहे स्कूल इनके बच्चे? क्या परेशानी है फिर यहाँ पर बताइए? आप देखो ना, ये पार्क की देखो ना, क्या नाम है, सामुदायिक शौचालय, लाइब्रेरी, मोहल्ला अस्पताल, क्या हाल है इनका? सब कुछ बेकार है। ओहो, परेशानी आ गई। ये तो बंद पड़ा। अब तक तो सब ठीक था। जब भाई मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है आगे पीछे, मेरे बच्चे बड़े बड़े, बच्चों के बच्चे तो बड़े। आपको इस देश से, इस बस्ती से, समाज से कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपने बच्चों से मतलब है। मैं तो अपने से मतलब है। सरकार, ये सड़क किसने दी है? आपके बच्चों ने? ये तो बच्चों ने क्यों दी है, तो कहना सरकार में। आप चलते नहीं है? हाँ, इस पर चलते तो आपको हैं। मतलब नहीं है सरकार से? हाँ, आप राशन कहाँ से लाते हैं? राशन पे से लाते, क्या लाते हैं? राशन लाते हैं या नहीं लाते? हाँ, लाते हैं। तो क्यों लाते हैं? क्यों लाते? खाने के लिए लाते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं सरकार से। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है। बिजली कहाँ से चलाते हैं आप? पैसे देते हैं। हाँ? पैसे देते हैं। आती कहाँ से बिजली? हाँ, तो कहाँ जाए, सरकार से आती तो पैसे देते हैं ना। सरकार से मतलब है नहीं? फिर फ्री थोड़ी देते हैं। वोट देने जाते हैं, हर बार नहीं जाते? हर दफा जाते। क्यों जाते हैं? क्यों जाते? सरकार से मतलब है या नहीं है? अब आगे से ये मत कहना हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। अब परेशानी कहाँ से आई? आप तो कह रहे सब कुछ ठीक है, भरी पड़ी है। आप घर आंटी आप तो कह रहे सब कुछ ठीक है, खुल नहीं रहे हैं, क्या नाम है, बुला के लाते, आते नहीं है। इतनी समस्या आ गई अब अचानक से? हाँ, सब पड़े अचानक से इतनी परेशानी आ गई अब एक साथ। अभी तो कह रहे सब ओके हो रहा है, तो आप खुश हैं? गंदगी है तो खुश हैं आप? हाँ ठीक है जी, अब क्या करें? तो सूंघते रहिए, फिर क्या दिक्कत है? सूंघते रहिए, फिर क्या दिक्कत है? या आपको भी इनकी तरह गंद अच्छी लगती है? नहीं, हमें नहीं अच्छे लगते, हम तो सबको टोकते हैं गंदगी के लिए, कोई मानता ही नहीं है। क्या करे? देखो यहाँ वो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कह रहे हैं अच्छा लग रहा है। किसी को इतनी बदबू आती, इतनी गंदगी हो रही। पहले ये पार्क इतना साफ था, जब से यहाँ से कूड़ेदान के डब्बे हटे, जब से सारा कूड़ा यहीं फेंकते हैं सब लोग। मना करो तो रात में फेंक जाते हैं, सब सो जाते हैं सब। और क्या परेशानी है इस बस्ती में? परेशानी है, टैंक भर जाते हैं, गाड़ियाँ जल्दी से नहीं आती। शौचालय आपके घर में है, उधर जाते हैं? नहीं, घर में है। घर में है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। बिजली पानी टाइम से आता है? हाँ, पर पानी गंदा बहुत आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। ये दलित बस्ती का हाल है, ये इस बस्ती का हाल है। ठीक चल रहा है यहाँ पर या परेशानी है कुछ? परेशानी तो बहुत है यहाँ। क्या परेशानी? त्रिलोकपुरी का माहौल है ही बेकार, क्या करें। बहुत ज्यादा एरिया गंदा हो रहा है यहाँ पे, मतलब ना तो लड़की बेटी बाहर निकल सकती। हम बैठे हैं इस टाइम बैठ सकते हैं, बाकी रात को 8-9 बजे के बाद बहुत माहौल गंदा है। डर लगता है? डर लगता है, को बाहर भेजने में डर लगता है। बाहर भेजने में डर लगता है, यहाँ लड़की भी को भी भेजने में डर लगता है। और ये जो पार्क है, ये सबसे गंदा एरिया हो गया। तो लीजिए, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहाँ पर एक महिला ये कहती है कि हमें निकलने में, शाम को निकलने में, अपने बच्चों को बाहर भेजने में इस तरह डर लगता है। पहले तो लेडीज घूम भी लेती थी, अब यहाँ पे घूमने का भी वो नहीं है। शौचालय तो हमारे तो घर में बने हुए हैं, बाकी वहाँ है कोने पे। बिजली पानी आता है? हाँ, पानी बहुत गंदा आता है, 2 दिन हो गए पानी नहीं आया। केजरीवाल ये कह रहे हैं हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीने देंगे, अगर सरकार बनी तो 2100 रुपए देंगे। उन पे भरोसा है आपको?
क्या भरोसा है? नहीं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। जब आएंगे जब तो। आपका भरोसा केजरीवाल पर है, कांग्रेस पर है, भाजपा पर है? क्या नाम है आपका? यह है ना, मेरा नाम किसी नहीं है जी, बोलिए। अच्छा, ये पार्क में ना छोटे छोटे बच्चे 18 साल के 20 साल के चक्कू ले लेके घूमते हैं ये पार्क में। अच्छा, और देखो यहाँ में कोई गार्ड रहना चाहिए और गंदा पानी आता है, सीवर साफ नहीं होते। अभी इनके घर में पानी भर गया, देख लो कितनी हमने रिपोर्ट करी जब आए थे वो। बैठते हैं तो बदबू आती है। हाँ, और बहुत बुरी बदबू आती है। यहाँ में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, उनके अपमान को लेकर के संसद में हंगामा है, आपस में सर फोड़े जा रहे हैं सांसदों के। और लेकिन दलित समाज के लिए कौन सरकार क्या कर रही है, उनका हाल क्या है? केजरीवाल ने तो बहुत कर दिया। वैसे भी अजी हम सरकारी हॉस्पिटल में पहले दवाई नहीं ले सकते थे, अब हमें खूब अच्छी तरह से इलाज भी होता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ होता है हॉस्पिटलों में। मतलब जो नहीं सोचा था ना वो भी काम होता है। के सामुदायिक शौचालय का हाल क्या है? ठीक ही है, बढ़िया है शौचालय। ठीक है। हाँ, कैसा सामुदायिक शौचालय? कौन सा शौचालय? सही है, सफाई वफाई सब चीज सही है। 1 साल से बंद है। नहीं वैसे तो बंद थोड़ी ना, चालू है तो जब से बना हुआ, जब से चालू है। नहीं वैसे तो हम जाते नहीं है, मगर देखते हैं साफ सफाई भी सब। कहने से एक बार देख के आना।